अगर आप कम कमाते हैं तो क्या आपका सपना देखना गलत है? क्या आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो सकते? क्या सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग ही आराम की जिंदगी जी सकते हैं? सच क्या है, ये आज हम जानेंगे। बहुत लोग कहते हैं इनकम बढ़ेगी तब सेव करेंगे, लेकिन ये आदत कभी इनकम बढ़ने नहीं देती, क्योंकि सेविंग इनकम का रिजल्ट नहीं होती, वो होती है डिसिप्लिन का रिजल्ट। और डिसिप्लिन इनकम से इंडिपेंडेंट होता है। आज अगर आप 10,000 कमाते हैं और सेव नहीं कर पा रहे, तो कल 50,000 में भी नहीं कर पाएंगे। ये कड़वा है, लेकिन सच है। आज का ये सेशन आपकी सोच बदलने के लिए है। आज हम पैसे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, हम पैसे बचाने की बात करेंगे। क्योंकि पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा बचाना कैरेक्टर है, और कैरेक्टर इंसान की पहचान होता है। प्रॉब्लम समझते हैं। कम इनकम वाले लोग 3 गलतियां करते हैं। पहली गलती, वो कहते हैं इनकम ही कम है। दूसरी गलती, वो अपने खर्च ट्रैक नहीं करते। तीसरी गलती, वो इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं। और फिर महीने के एंड में कहते हैं पैसा पता नहीं कहां चला गया। सच में पता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। इनकम कम होना प्रॉब्लम नहीं है, अवेयरनेस कम होना प्रॉब्लम है। एक छोटी कहानी सुनो। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए। किराया, राशन, बिजली सब मिलाकर पैसा बचने का सवाल ही नहीं। लेकिन आज रमेश के पास इमरजेंसी फंड है। छोटी सी सेविंग हैबिट ने उसकी जिंदगी बदल दी। कैसे? चलिए समझते हैं। लेसन 1, सेविंग इनकम के बाद नहीं, पहले होती है। ज्यादा लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं, जो बचता है वो सेव करते हैं, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए रूल सिंपल है, पहले सेव करो, बाद में खर्च करो। चाहे अमाउंट छोटा हो, 100 रुपए ही सही, लेकिन हैबिट बड़ी होनी चाहिए। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 500 अलग रखो, उससे हाथ मत लगाओ। उसे ट्रीट करो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिंपल सा रूल आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। सेविंग अमाउंट नहीं, सेविंग आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को बोलना शुरू करो, मैं सेवर हूं। ये आइडेंटिटी चेंज करेगी आपकी आदतें। लेसन 2, हर रुपए का हिसाब रखो। लोग सोचते हैं बजट बनाना बोरिंग है, लेकिन इग्नोरेंस महंगा पड़ता है। एक नोटबुक लो या मोबाइल ऐप, हर खर्च लिखो। चाय, स्नैक्स, ऑटो, ऑनलाइन ऑर्डर, सब कुछ। सिर्फ 30 दिन करो, आपको शॉक लगेगा। छोटे छोटे खर्च बड़े लीक होते हैं। एक टपकती हुई टंकी घर डुबा सकती है, वैसे ही छोटे खर्च फ्यूचर को कमजोर कर देते हैं। अवेयरनेस कंट्रोल देता है, कंट्रोल कॉन्फिडेंस देता है, और कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। लेसन 3, नीड्स और वांट्स में फर्क समझो। जरूरत क्या है और इच्छा क्या है, ये डिफरेंस जिंदगी बदल देता है। राशन जरूरत है, हर वीकेंड बाहर खाना इच्छा है। मोबाइल रिचार्ज जरूरत है, हर साल नया फोन इच्छा है। प्रॉब्लम पैसा कम होना नहीं, प्रॉब्लम कंट्रोल कम होना है। अगर आप हर इच्छा को जरूरत बना दोगे तो सेविंग कभी नहीं होगी। खुद से पूछो, ये सच में जरूरी है? अगर जवाब तुरंत नहीं आता तो रुक जाओ। 24 घंटे रुकने का रूल अपनाओ, इंपल्स खत्म हो जाएगा। लेसन 4, इमरजेंसी फंड गरीब को भी जरूरी है। लोग कहते हैं अभी इनकम कम है, इमरजेंसी फंड बाद में बनाएंगे। लेकिन इमरजेंसी इनकम देखकर नहीं आती। बीमारी, जॉब लॉस, घर का सडन खर्चा, ये सब बताकर नहीं आते। और जब इमरजेंसी आती है, तब इंसान 2 रास्ते देखता है, या तो उधार या तो टेंशन। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं होता, वो मेंटल शांति होती है। शुरू करो सिर्फ 1,000 रुपए से, फिर 5,000, फिर 10,000। टारगेट रखो कम से कम 3 महीने के खर्च जितना। चाहे 1 साल लगे, लेकिन बनाओ। रमेश ने भी सिर्फ 200 रुपए महीने से शुरू किया था। लोग हंसते थे, लेकिन आज वो किसी से उधार नहीं मांगता। इमरजेंसी फंड सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। लेसन 5, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना सीखो। इनकम बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ जाता है, ये इंसान की नेचुरल टेंडेंसी है। सैलरी 15,000 से 20,000 हुई तो तुरंत नया फोन। सैलरी 20,000 से 25,000 हुई तो ईएमआई पर बाइक। और फिर
सेविंग फिर जीरो। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। अगर इनकम बढ़े तो खर्च मत बढ़ाओ, सेविंग बढ़ाओ। इनकम का 50% इंक्रीमेंट सीधा सेविंग में डालो। आप फ्यूचर खरीद रहे हो, सिर्फ प्रेजेंट कंफर्ट नहीं। लेसन 6, कैश एनवेलप मेथड। ये सिंपल टेक्निक है लेकिन पावरफुल है। महीने का बजट बनाओ, फिर अलग अलग एनवेलप्स में पैसा रखो। राशन, ट्रैवल, पर्सनल, बिल्स। जिस एनवेलप में जितना पैसा है उतना ही खर्च होगा। कार्ड स्वाइप करने में पेन नहीं होता, कैश देने में होता है, और वही पेन कंट्रोल देता है। जब एनवेलप खाली तो खर्च बंद। इतना सिंपल। लेसन 7, साइड इनकम को वेस्ट मत करो। अगर कभी बोनस मिले, फ्रीलांसिंग का पैसा आए या गिफ्ट में पैसा मिले तो उसे ट्रीट मत करो जैसे फ्री मनी। उसे डायरेक्टली सेविंग में डालो। साइड इनकम फ्यूचर बिल्डिंग टूल है, एंटरटेनमेंट फंड नहीं। ये डिसिप्लिन आपको दूसरों से अलग करेगा। लेसन 8, माइंडसेट शिफ्ट। सबसे बड़ा लेसन माइंडसेट है। आपको डिसाइड करना होगा कि आप विक्टिम हो या क्रिएटर। इनकम कम है ये एक्सक्यूज हो सकता है या स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। चॉइस आपकी है। हर महीने थोड़ा बेटर करो, थोड़ा ज्यादा अवेयर बनो, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनो। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, वो हैबिट्स से बनती है, डेली डिसीजंस से बनती है। आज से 5 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, इनकम का 5% अलग रखो। स्टेप 2, हर खर्च लिखो। स्टेप 3, 24 आवर रूल फॉलो करो। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड टारगेट लिखो। स्टेप 5, हर महीने रिव्यू करो। बस इतना ही, सिंपल लेकिन पावरफुल। सोचिए 5 साल बाद का आप। अगर आपने सेविंग शुरू नहीं की तो शायद सिचुएशन वही होगी, लेकिन अगर आपने आज शुरू की तो 5 साल बाद आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक डिसीजन का है। कम कमाई आपको रोक नहीं सकती, गलत आदतें रोक सकती हैं। इनकम से पहले आइडेंटिटी बदलो। खुद से कहो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं सेवर हूं, और धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलेगी। सेविंग अमाउंट से नहीं, हैबिट से होती है, और हैबिट आज से शुरू होती है, इसी पल से, इसी डिसीजन से। अगर आपको ये नरेशन वैल्यूएबल लगा तो इस जर्नी को कंटिन्यू कीजिए, खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाइए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल कंटेंट तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। शांति से सीखिए, डिसिप्लिन से इंप्लीमेंट कीजिए, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाइए। मैं मिलूंगा अगले सेशन में। तब तक बचाइए, समझिए और ग्रो कीजिए।